नमस्ते। भारत में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला क्रिकेट और दूसरा फिल्मी दुनिया। लेकिन आज हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे क्योंकि फिल्मी दुनिया में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों ने जो पाकिस्तान से आकर भारत में काम करते हैं, यहाँ पैसा कमाते हैं और फिर वापस जाकर इस देश को लेकर, इस देश के सेना को लेकर उनके मन में क्या विचार आते हैं वो हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। क्रिकेट को लेकर भी कुछ ऐसी ही मंशा सभी के दिमाग में है, खासकर वामपंथियों के, और जो जम्मू कश्मीर के राजनीति में सीधा दखल देते हैं। उनकी यह मंशा रहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए क्रिकेट होना बहुत जरूरी है। भले इस देश के सेना, इस देश के जो आम नागरिक हैं, भले ही वो उन आतंकवादियों के हमले में मारे जाएं जिन्हें पाकिस्तान फंड करता है, लेकिन उन्हें अपने देश के नागरिकों पे, ठीक उन्हीं लोगों को, हमारे देश के नागरिकों पे सवालिया निशान है उनके मन में कि हमारे देश के नागरिक आखिर कैसे किसी चीज का विरोध कर सकते हैं। एक भारत में बहुत बड़े तबके में यह उनके मन में यह बात है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में होने वाली है, उसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। भारत ने पहले तो, क्योंकि लोगों ने विरोध किया कि भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, बीसीसीआई ने इस पे स्टैंड लिया। भारत की सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर इस पर स्टैंड लिया और आखिरकार यह फैसला हुआ कि भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा। इस पे भी बहुत हाय तौबा मची। पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने इस पे हाय तौबा मचाई। लेकिन जिस देश के तासीर में आतंकवादी और आतंकवाद पनपता हो, वह जाना भारतीय खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं होगा, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से। वहीं दूसरी चीज कि जो आतंकवाद पाकिस्तान की ओर से फैलाया जाता रहा है और फैलाया जाता है, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ रहता है। तो या फिर भारत की सेनाओं के खिलाफ जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो आए दिन हमले हो रहे हैं, जिसमें टारगेटेड किलिंग किया जा रहा है लोगों का, जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, वो आम आदमी है, गरीब है, वो जाकर जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, लेकिन आतंकवादी दहशत फैलाने के लिए उन्हें लगातार मार रही है। हालांकि यहाँ पे एक बात, जिस बात के लिए आज हम आपके बीच आए हैं, वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है और इसमें पाकिस्तान की जो मंशा है वो पहले उजागर हो गई। भारत ने हालांकि मना कर दिया है पाकिस्तान जाने से, लेकिन पाकिस्तान की मंशा क्या है, वो भारत को चिढ़ाना चाहता था। लेकिन जिस जय शाह, जो आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं कुछ दिनों में पदभार संभालेंगे, अभी वो बीसीसीआई के सचिव हैं, जिनकी आलोचना बस इसलिए होती है क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। हालांकि आईसीसी में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसमें अमित शाह का कितना दखल है वो भगवान जाने, वो आलोचना करने वाले जाने। लेकिन जय शाह की जो भूमिका निकलकर सामने आई है, जो घटना घटित हुई है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, उसको देखकर पूरे विपक्ष, उन सभी लोगों के मुंह पे ताला लग गया है जो लगातार ये कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो जाए और कैसे भी वो मोदी पे हमला कर पाए। तो चैंपियंस ट्रॉफी का कप पाकिस्तान पहुंचा है, जो विनर को दिया जाएगा। पता नहीं वो पाकिस्तान ना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति अभी दयनीय है, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो या फिर क्रिकेट में। तो चैंपियंस ट्रॉफी का कप जो विनर को दिया जाएगा वो पाकिस्तान पहुंच गया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल जो है, क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, उन्होंने एक लेटर जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति आप समझ लीजिए, प्रेस रिलीज जारी किया ट्विटर पे, कि वो
उस कप जो विनर का चैंपियंस ट्रॉफी का जो कप है उसे पाकिस्तान में घुमाएगी, मतलब अलग अलग जगह पे ले जाके वो रखेगी, फिर लोग उसे देखने आएंगे, फिर क्योंकि वो उसका प्रचार करना चाहती है। अब जिन 4 जगहों को पाकिस्तान ने चुना है उनके नाम हैं स्कार्दू, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद। ये 4 वो जगह है जहां ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कप रखा जाता। अब इन 4 नाम के आते ही भारत ने इस पे सख्त आपत्ति जताई है। और आपत्ति क्यों जताई है? क्योंकि ये 4 जो जगह है, जो जिले हैं या फिर जो शहर होंगे, उनमें से 3 शहर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। भारत ने आपत्ति जताई है कि पीओके एक डिस्प्यूटेड एरिया है। भारत का जो जमीन छल से छीना गया वो पीओके है, और इस स्थिति में चैंपियंस ट्रॉफी का कप किसी भी हालत में उन 3 जगहों पे, उन 3 शहरों में नहीं जाना चाहिए। इसकी खूब आलोचना हुई विदेश मंत्रालय से लेके और खासकर बीसीसीआई ने इसकी आलोचना की है। बीसीसीआई का कहना था कि ये अवैध है क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया में इस तरह के प्रचार न करना है। अब यहां से आप समझिए कि अमित जय शाह जो कि सचिव हैं अभी बीसीसीआई के, और बाद में जाके 2-3 महीने बाद वो आईसीसी के प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण करेंगे, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई और फिर बाद में जाकर आईसीसी को एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा कि इन 3 जो पीओके में पड़ रहे हैं उन 3 शहरों में पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कप नहीं ले जा सकता है। यहां पे 2 लोगों की औकात या फिर असलियत सामने आने की जरूरत है। एक तो पाकिस्तान, जिसके कुछ खिलाड़ी टीवी पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों का हम स्वागत कर, भारत के खिलाड़ियों का हम बहुत गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, और दूसरे ही क्षण वो चिढ़ाने के लिए पीओके के 3 शहरों को चुनते हैं। 4 में से 3 शहर वो पीओके के शहर, पीओके में जो पड़ने वाले शहर हैं उनको चुनते हैं कि वहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कप घुमाया जाएगा। ये सीधा भारत को चिढ़ाने, आंख दिखाने की कोशिश थी। लेकिन भारत अब पिछले दौर वाला भारत नहीं रहा है। भारत फैसला लेता है। भारत या फिर देश की सिक्योरिटी हो या फिर वैश्विक मंच पे भारत का एक अपना कद है, और इस चीज से हम अलग नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान की जो मनोस्थिति थी उसको भारत, ये सरकार और बीसीसीआई और खासकर जय शाह ने, क्योंकि उनकी जो भूमिका है इस पूरे फैसले में वो बहुत बड़ी है। एएनआई की एक रिपोर्ट भी आई है जिसकी स्क्रीनशॉट मैं कोशिश करूंगा यहां लगा दूं। एएनआई के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जय शाह ने इस पे आपत्ति जताई, और जिसके बाद आईसीसी को यह फैसला लेना पड़ा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला मानना पड़ेगा, किसी भी हालत में मानना पड़ेगा, चाहे वो हंस के माने या फिर रोकर। हालांकि पाकिस्तान की अभी रोना, जो पाकिस्तान की रोने की जो समय की शुरुआत है वो बहुत पहले से हो चुकी है। अर्थव्यवस्था को लेकर वो खत्म है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान को जो मिलने वाला पैसा था उस पे रोक लगने वाली है। पाकिस्तान से जो आतंकवाद हैं उसकी कमर लगभग टूट चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और अब जय शाह ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है, लेकिन इस पे चुप्पी है वामपंथियों। जितने भी वामपंथी पत्रकार हैं, वामपंथी थिंकर हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनके मुंह पे चुप्पी लगी है। और खासकर कांग्रेस और उनके जो आसपास के एलाइज हैं, उनके विपक्ष के जो लोग हैं, जिन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण करने में अच्छा लगता है, जिन्हें पता नहीं क्यों पाकिस्तान से भारत क्रिकेट खेले ये अच्छा लगता है, उन लोगों के मुंह पे चुप्पी है। हालांकि ये जो खबर आई है और ये जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है उस पे चुप्पी कब तक रहती है, ये हमें और आपको देखने की बात है, और जल्दी हम लोग देखेंगे, क्योंकि चुप्पी टूटने वाली नहीं है इस पे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कौन सी सरकार और कौन से लोग, चाहे वो सरकार किसी पार्टी के लोग हों या फिर किसी विचारधारा के, वो किस तरफ अधिक झुकाव रखते हैं। और
क्यों रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कोई कमेंट हो, कोई आपके मन में विचार हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।